हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर स्टार्ट किए थे क्लॉक, और क्लॉक अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके कुछ टाइप अभी बचे हुए हैं। तो दोस्तों, उसी को आज हम पढ़ाने वाले हैं जो टाइप बचा हुआ है। तो देखिए, उसमें हम क्लॉक में कुल मिलाकर 4 प्रकार के प्रश्नों को करना सीख गए थे। पहला प्रश्न मैंने बताया था, एंगुलर डिस्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कोणीय दूरी। दूसरा मैंने बताया था कि यदि आपके पास कोई समय दिया जाता है तो उन समय के बीच, यानी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, मैंने ये सिखाया था। तीसरा टाइप मैंने बताया था कि यदि आपके पास कोई स्पेशल एंगल दे दिया जाए, जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, तो वहाँ से मतलब वो एंगल किस समय बनते हैं, किसी एग्जैक्ट टाइम के बीच किस समय बनते हैं, मैंने ये चीज़ सिखाया था। और चौथा टाइप मैंने बताया था कि आपके पास अगर कोई भी एंगल आ जाए, ठीक है, और वो एग्जैक्ट किसी टाइम के बीच कितने समय बनेगा, इसको मैंने सिखा दिया था। तो आज का जो हमारा टाइप है वो है क्लॉक इरर, यानी जब घड़ी खराब हो जाती है, ठीक है, तो उससे संबंधित हम आज इस वीडियो में प्रश्न सीखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पास से आप समझिएगा कि इसमें कुल मिलाकर एग्जाम में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी क्लॉक इरर से 3 प्रकार के प्रश्न ही बनते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं 3 प्रकार के प्रश्नों को इस वीडियो में आज कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं इरर पढ़ाने से पहले कि जो कोई भी मतलब जो मिनट वाली सुई होती है या घंटे वाली सुई होती है, ये दोनों आपस में कितने मिनट बाद संपाती होती हैं, यानी ओवरलैप करती हैं, यानी एक दूसरे से मिलती हैं। देखिए, ध्यान समझिएगा, यदि मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज़ पता रहेगा तभी आप समझ भी पाएंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए अभी 12 बजे हैं, ठीक है, मैं 12 ही बजाऊंगा पहले, और यहाँ पास मैं दिखा देता हूँ, सॉरी। देखिए, अभी 12 बजे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 12 बजे घड़ी मतलब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे के संपाती हैं। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा होगा, मतलब 12 जब बजते हैं एग्जैक्ट, ठीक है, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, यानी ओवरलैप किए रहते हैं। ठीक है, संपाती होते हैं जिसको कहते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये बताइए 12 बजे के बाद यानी कितने मिनट बाद ये ओवरलैप एक दूसरे से करेंगे, तो देखिए मैं चला रहा हूं सुई, यानी यहाँ पास 1 घंटे यानी 60 मिनट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पास ओवरलैप करेगा, तो यानी कहने का मतलब ये है कि 60 5 65 सही 5/11 मिनट पर ओवरलैप कर रही हैं। 65 सही 5/11 मिनट पर ओवरलैप करेंगी, तो हर एक यानी प्रत्येक घंटे में इतने ही मतलब इतने मिनट में ही ओवरलैप करेगी। यानी जो मिनट वाली सुई और घंटे वाली जो सुई होती है, एक दूसरे से ओवरलैपिंग जो होता है वो 65 सही 5/11 मिनट में होता है। ये चीज़ ध्यान देना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ समझिएगा कि जो क्लॉक होता है, क्लॉक से कुछ मतलब क्लॉक इरर, अगर हम क्लॉक इरर की बात करें तो क्लॉक इरर से कुल मिलाकर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये 3 प्रकार के यानी 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसी को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 पढ़ेंगे कि टाइप 1 के प्रश्न कैसे बनते हैं, फिर टाइप 2 पढ़ेंगे, फिर टाइप 3 पढ़ेंगे। यानी अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आप क्लॉक इरर से कोई भी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पास जो है, अगर मैं टाइप 1 की पहले बात करूँ, टाइप 1 ही पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, और टाइप 1 पढ़ने के लिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। टाइप 1, तो टाइप 1 का देखिए, जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न लिखा गया है। देखिए, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी या तेज होगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह के यदि आपके पास प्रश्न आता है तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक से तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक हमारे पास है। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक होता है 65 सही 5/11। 65 सही 5/11 में बताया था ना संपाति कब होंगे। तो 65 सही 5/11 में से आपको दिया गया समय घटा देना है। दिया गया समय घटाना है और अपान करना है दिया गया समय और इंटू कर देना है कुल समय। जितना समय दिया गया हो उससे आपको इंटू करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पास अगर आप समझें तो इस घड़ी मतलब इसमें क्या कह रहा है, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर 60 मिनट में पार कर लेती, इसका मतलब घड़ी तेज चल रही है या स्लो चल रही है। तो आप कहेंगे कि घड़ी तेज चल रही है। क्यों कहेंगे तेज चल रही है? क्योंकि जो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई होती है वो 65 सही 5/11 मिनट में मिलती हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 60 मिनट में ही मिल लेती हैं। जो 60 मिनट में ही मिल लेती हैं, इसका मतलब घड़ी तेज है। ठीक है, घड़ी तेज है तभी तो 60 मिनट में मिल रही हैं। ठीक है, मिलना चाहिए 65 सही 5/11 मिनट पर, लेकिन मिल रही हैं 60 मिनट में, यानी घड़ी तेज है। तो यहाँ पास करना क्या है, आपको जो भी समय जितने समय मिल रही हैं उसको 65 सही 5/11 में से हमको घटा देना है। कितने समय मिल रही हैं? 60 मिनट में। तो 60 मिनट मिल रही है, तो 60 में से 65 सही 5/11 घटाएंगे और अपान क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे। यानी दिया गया समय घटाना है और अपान में दिया गया समय लिखना है। और पूछ कितना रहा है, टोटल टाइम कितना कह रहा है? 22 घंटे में। 22 घंटे में कितना तेज या स्लो होगा, तो इसको पूछ रहा है। तो 22 घंटा का हम यहाँ लिख देंगे, 22 घंटा। ठीक, लिख दिए। अब हमको क्या करना होगा, यहाँ से घटाइए। तो 65 में से सब 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 सही 5/11 बचेगा अपान 60 इंटू 22। इसको सोल्व करिए तो हो जाएगा 11 × 5 = 55, 55 × 5 = 60, 60/11। अब ये गुणा हो जाएगा यहाँ पास 60 इंटू 22। तो बताइए 60 से ये 60 कैंसिल हो गया और 11 से जब काटेंगे तो 2 आ गया, तो यानी कितना हो जाएगा? 2 घंटा। 2 घंटा, तो इसका आंसर जो आएगा वो 2 घंटा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास ध्यान समझिएगा, यानी 2 घंटा घड़ी फास्ट है। ठीक है, 22 घंटे में कितने मतलब घंटे फास्ट हो जाएगी? 2 घंटे फास्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे फास्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इसका मैं और करवाता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार कर लेती है। अच्छा ये बताइए, अगर 70 मिनट में पार कर रही है तो इसका मतलब घड़ी तेज है या स्लो है? तो आप कहेंगे घड़ी स्लो है। पार करना चाहिए 65 से 5/11 पर, लेकिन पार कर रही है 70 मिनट में, यानी घड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, अब कह रहा है तब घड़ी 77 घंटे में कितना धीमा या तेज होगी। तो अब यहाँ पास धीमा तेज की बात कर रहा है, तो हमको तो पहले से पता चल गई धीमी चल रही घड़ी, तो कितना यानी 77 घंटे में कितना धीमी होगी ये चीज़ बताना है। तो यहाँ पास ध्यान समझिएगा, हमको कुछ भी नहीं करना है। 65 सही 5/11 में से जो टाइम दिया होता है उसको घटाना रहता है, घटा देंगे और इंटू उतना करना है जितना समय टोटल दिया है। तो 77 घंटा दिए, 77 घंटा इंटू कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 65 से 5/11 में से इसको घटाओगे, नहीं घटेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं। अब घटाने के एक तरीका बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 70 से इसको घटाना है ना, तो एक काम करिए, 70 से 65 ना घटाकर 66 यानी एक अधिक घटाइए। जब एक अधिक घटाओगे तो कितना आएगा? 70 में से यानी 66 घटाओगे तो आएगा 4, 4 आएगा। ठीक है, फिर 11 में से 5 घटाइए, 11 में से 5 गए 6, 6/11 ये हो गया हमारा। ठीक है, ये घट गया और लेकिन माइनस में है तो माइनस में आएगा, अपान में 70। माइनस का अधिक है ना तो माइनस में आएगा और इंटू कर दो 77। ठीक, अब इसको करिए 11 × 44, 44 × 6 = 50, यानी माइनस का 50/11 × 70 और इंटू में 77। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 11 से काटिए, 11 सते 77, 0 से ये 0 काट दीजिए, 7 से ये 7 काट दीजिए, यानी यहाँ पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 घंटे। 5 घंटे स्लो हो जाएगी, 5 घंटे स्लो होगी। माइनस आया तो स्लो होगी, प्लस आया तो तेज होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आ गए, चलिए अब हम टाइप नंबर सेकंड पढ़ते हैं। टाइप नंबर सेकंड,
टाइप सेकंड। अब देखिए टाइप सेकंड क्या कहता है, ईरर क्लॉक में टाइप सेकंड देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन के थ्रू में समझाता हूँ। टाइप सेकंड देखिए टाइप सेकंड में कह रहा है कि एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी है जो लगातार तेज होती जा रही है, ठीक है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे हो तब उसने सही समय कब दिखाया होगा। ठीक, प्रश्न में कह रहा है कि रविवार, मैं यहाँ पास लिख रहा हूं, रविवार शाम 5 बजे यानी 5 PM यहाँ पर लिख देते हैं। 5 PM को कितने मिनट पीछे थी, तो आप कहोगे रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, 5 मिनट पीछे थी, यहाँ पास मैंने माइनस कर दिया, यानी 5 मिनट पीछे थी, ध्यान समझिएगा, ठीक है, ये स्लो थी यानी पीछे थी 5 मिनट, ठीक है। अब कह रहा है आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे, तो 5 PM कह रहा है कि कितने मिनट आगे है, 7 मिनट आगे थी, 7 मिनट आगे थी, पॉजिटिव कर दिए यहाँ पास यानी आगे थी, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके बीच में कोई ऐसा समय आया होगा जब एग्जैक्ट टाइम दिखा रहा था, ये प्रश्न कह रहा है कि भाई एक घड़ी है जो लगातार तेज होती जा रही है, लगातार तेज होती जा रही है, और रविवार को देखा गया तो 5 मिनट पीछे थी, रविवार शाम 5 बजे, लेकिन जब मंगलवार को देखा जा रहा है तो शाम 5 बजे 7 मिनट आगे थी। इसका मतलब इसके बीच में ऐसा कोई टाइम था जब घड़ी सही समय दिखा रही थी, ठीक है, वही समय हमको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, तो ट्रिक हमारा क्या है, तो ट्रिक थोड़ा ध्यान समझिएगा, तो जो ट्रिक है इसके लिए अगर इस तरह के प्रश्न आएगा तो ट्रिक हमारा ये होता है, आपको लिखना है स्लो अथवा फास्ट अपान स्लो प्लस फास्ट इंटू टाइम इंटरवल, मतलब समय अंतराल, ये चीज लिखना है, ठीक है। अब इससे आपको समझ में आ जाए कितने मिनट बाद आगे या पीछे होगी, ध्यान समझिएगा। देखिए रविवार शाम 5 बजे पीछे थी, ठीक है, तो अब यहाँ पास हमको रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक देखते हैं टाइम इंटरवल कितना है। तो रविवार से फिर रविवार के बाद आएगा सोमवार आएगा। तो ये बताइए रविवार से अगर सोमवार मुझे शाम 5 बजे जाना है, 5 PM तक जाना है, तो मुझे रविवार शाम 5 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक जाना है, तो 24 घंटे जोड़ना होगा, 24 घंटे। फिर कह रहा है कि सोमवार में फिर अगर 24 घंटा हम जोड़ दें, सोमवार शाम 5 बजे में 24 घंटे फिर जोड़ेंगे तो मंगलवार शाम 5 बजे आएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ पास टाइम इंटरवल अगर देखोगे तो टाइम इंटरवल जो आएगा 24 दूना 48 घंटा आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पास करना क्या है, यहाँ पास आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पास स्लो ऑब्लिक फास्ट है ना, तो स्लो कितना है, तो कहोगे 5 मिनट बटे स्लो प्लस फास्ट, तो 5 और 7 5 12, टाइम इंटरवल 48, तो बर चौक 48, 4 पंचे 20, तो 20 यहाँ पास 20 घंटे बाद सही समय दिखाया जाएगा, 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पास समझिए कि तुम्हारा जो टाइम आएगा वो टाइम क्या आएगा, रविवार शाम 5 बजे में 20 घंटा जोड़ दीजिए। अगर रविवार शाम 5 बजे में, ध्यान समझिएगा, रविवार 5 PM में यदि आप 12 घंटा जोड़ते हैं, 12 घंटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा रविवार सोमवार 5 PM में, तो सोमवार 5 AM आ जाएगा। अगर आप 12 घंटा जोड़ेंगे तो AM पर पहुंचेंगे, तो 12 घंटा जोड़ दिया, अभी कितने घंटा बाकी है, अभी 8 घंटा और है, तो 8 घंटा इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 8 5 13, और 13 का मतलब होता है 1, तो सोमवार 1 PM दोपहर हो जाएगा ना, तो सोमवार 1 PM को सही समय दिखाएगी, ठीक है, सोमवार 1 PM, तो हमारा सोमवार 1 PM इसका आंसर हो जाएगा, सोमवार 1 PM इसका आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न को मैं ट्रिक क्या बताया, तो मैंने ये बताया कि आपको स्लो अथवा फास्ट अपान स्लो प्लस फास्ट इंटू टाइम इंटरवल आपको याद रखना है,
ये फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तब। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। मैं ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ पास क्या कह रहा है भाई, रविवार शाम 5 बजे यानी 5 PM को 8 मिनट आगे थी, तो मैंने प्लस का 8 कर दिया, ठीक है। जहां प्लस रहेगा वो आगे होगा और जहां माइनस रहेगा वो पीछे होगा, ठीक। आगे क्या कह रहा है, 8 मिनट आगे थी। आगे कह रहा है यदि वह बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार शाम 5 PM, बुधवार शाम 5 PM 10 मिनट आगे हो। अच्छा 10 मिनट आगे कह रहा है, 10 मिनट आगे हो, 10 मिनट आगे हो, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। यानी आपकी अगर आगे पीछे की नहीं बात कर रहा है, आगे आगे की ही बात कर रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पास ध्यान समझिएगा। तो टाइम इंटरवल पहले निकालना है, टाइम इंटरवल। तो ये बताइए यहाँ पास रविवार है, अगर हम सोमवार जाएंगे, फिर इसके बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार यानी सोमवार मंगलवार। तो रविवार अगर 5 PM तक, अगर हम यहाँ से रविवार से सोमवार 5 PM जाते हैं तो हमको कितना जोड़ना होगा, 24, ठीक है। फिर मंगलवार अगर हमको 5 PM तक जाना है तो हमको कितना जोड़ना होगा, तो आप कहोगे फिर 24 जोड़ना होगा। अगर बुधवार शाम 5 PM तक जाना है तो हमको फिर कितना जोड़ना होगा, 24 जोड़ना होगा। यानी टाइम इंटरवल अगर देखोगे तो पूरा टोटल कितना आया, तो कहोगे टाइम इंटरवल 24, 24 दूना 48, 24 3 72, 72 घंटे आ गया। कितना आ गया, 72 घंटे, ठीक है। अब आपको वही अपना फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला मैंने बताया था स्लो ऑब्लिक फास्ट, कितना फास्ट है, 8 मिनट। फिर नीचे क्या करोगे, तो 8 10 18 यानी जोड़ दो, ठीक है, 10 8 18 और इंटू में टाइम इंटरवल यानी 72 जोड़ दो। तो 18 चौक 72, 4 8 32 यानी 32 घंटे बाद सही समय दिखाया जाएगा। तो आप रविवार 5 PM में 32 घंटे जोड़ दीजिए। तो रविवार अगर 5 PM में 32 घंटा जोड़ना है तो आपका ऐसे जोड़ लीजिए भाई, रविवार 5 PM में पहले 24 घंटा जोड़िए। अगर 24 जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा वो आएगा सोमवार, 5 PM आएगा, ठीक है। 24 जोड़ दिए, अब कितना बचा है, 24 8 32, 8 और बचा है, तो 8 इसमें और ऐड कर दीजिए। जब 8 और ऐड कर देंगे तो PM है ना, सोमवार यानी शाम के 5 बजे, ठीक है। तो ये बताइए मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार रात के 1 बजे आ जाएगा, 8 5 13 यानी रात के 1 AM आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार 1 AM यानी सुबह हो गया, मंगलवार 1 AM। तो हमारा ये हो गया आंसर। तो टाइप नंबर 2 भी आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप 3। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इतना सिस्टमेटिक ढंग से यूट्यूब पर वीडियो नहीं होंगी, लगभग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इतना सिस्टमेटिक ढंग से टाइप वाइज कोई पढ़ाया हो। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 3 के बारे में। टाइप 3। तो टाइप 3 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, इसको भी हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी। देखिए जब इस तरह के प्रश्न आता है तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम प्रश्न के थ्रू समझ लेते हैं। जब कभी भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पास लिखना है सही समय कितना दिखा रहा है और गलत कितना दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है। कह रहा है कि एक घड़ी 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, यानी अगर सही से चलते 24 घंटे होते, लेकिन कह रहा है 1 घंटा तेज हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो 25 घंटे चल लेती है। 24 घंटे में 25 घंटा चलती है भाई, 24 घंटे में 1 घंटा तेज चलती है, यानी सही समय 24 घंटा होना चाहिए, लेकिन गलत कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, ठीक है। तो ये बताइए, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि
उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, यानी कोई आदमी है उसको रविवार शाम 6 बजे सही कर देता है। रविवार यहाँ पर लिख देते हैं, रविवार शाम 6 बजे, शाम रविवार शाम 6 PM, ठीक है, सही किया गया। रविवार शाम 6 बजे सही किया गया, ठीक है, होगा सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार की रात 8 बजे दिखाएगी, ठीक है। तो मंगलवार की रात 8 बजे तक का टाइम इंटरवल आप निकालिए। मंगलवार रात 8 PM तक का टाइम इंटरवल निकालेंगे। तो टाइम अगर इंटरवल निकालना तो सोमवार अगर हमको जाएंगे, सोमवार 6 PM तक जाएंगे, 6 PM तक 24 घंटे होंगे, ठीक है। अगर 6 PM तक हमको जाना होता तो 6 PM तक जाना होता, 24 में और ऐड करता 6 PM हो जाता। लेकिन इसमें कह रहा है 8 PM तक जाना, तो 2 और ऐड कर दो, तो 24 दूना 48, 2 50, यानी 50 घंटे। 50 घंटे टाइम इंटरवल होंगे। टाइम इंटरवल जो आया 50 घंटा, 50 घंटा किसके वजह से आया है, ये गलत समय की वजह से आया है। यानी यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, ये 25 यूनिट की वैल्यू दे दिया है, 50 यूनिट, जो यहाँ पास 25 यूनिट है, 25 यूनिट की वैल्यू, ये 50 घंटा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। तो 24 घंटे बाद 24 यूनिट बराबर हो जाएगा 2, 24 दूना 48, यानी 48 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। 48 घंटे बाद सही समय घड़ी दिखाएगी। तो आप रविवार में 48 घंटा जोड़िए, तो रविवार में अगर 48 घंटा आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार शाम 6 PM, मंगलवार, इसका आंसर क्या आएगा, रविवार में आपको 48 जोड़ना है। रविवार में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो सोमवार हो जाएगा, फिर 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मंगलवार, तो मंगलवार का शाम 6 PM, शाम 6 PM हमारा आंसर हो जाएगा। मंगलवार शाम 6 PM इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इसकी, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा और ये टाइप हो जाएगा पूरी तरह से फिनिश, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका लास्ट। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। अब यहाँ पास देखिए, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर समझ में अच्छे से आ जाएगा। कह रहा है कि एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में, देखिए सही समय क्या है भाई, सही समय आपका है 12 घंटा, ठीक है। और गलत क्या है, तो आप कहेंगे गलत जो यहाँ पास है वो है 14 घंटा, क्योंकि प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटा तेज हो जाती है। तो 2 घंटा तेज का मतलब ये है कि 12 घंटे में वो 14 घंटा चल देती है, ठीक है, 12 घंटे में 14 घंटा चलती है, 2 घंटे तेज का मतलब, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, टाइम इंटरवल निकालिए। कह रहा है कि यदि रविवार दोपहर 2 बजे इसको सही किया गया, रविवार यानी संडे वाले दिन दोपहर 2 बजे 2 PM को सही किया गया, ठीक है, संडे को 2 PM पर सही किया गया। जब घड़ी मंगलवार की सुबह 8 बजे दिखाएगी, तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार सुबह 8 बजे दिखाएगी। तो एक काम करते हैं, हमको संडे मंडे ट्यूसडे तक जाना, हमको ट्यूसडे तक। तो ये बताइए, यहाँ से अगर हम यहाँ तक जाएंगे, यानी संडे से मंडे में जाएंगे, तो ये हो जाएगा, यानी 24 घंटा ऐड करना होगा 2 PM तक, ठीक है। फिर अगर हम 24 घंटा ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर 2 PM हो जाएगा। लेकिन हमको मंगलवार तक, मंगलवार की रात सुबह 8 AM तक जाना है। अगर 8 AM तक ही जाना है, 8 AM मंगलवार 8 AM तक जाना है, तो हमने 2 PM बजा दिया, ठीक है, यानी दोपहर हो गया, तो हमको 24 फिर नहीं ऐड करना होगा, क्योंकि हमको 8 AM तक ही जाना है। तो संडे मंडे यानी 2 PM से हमको अगर 8 PM जाना है तो कितना हो जाएगा, इसमें कितना ऐड करना होगा, नहीं 18 घंटा। अगर 18 घंटा हम ऐड करें, ठीक है, 12 घंटा ऐड करेंगे तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 2 PM है ना, तो 12 घंटा अगर ऐड करेंगे तो 2 AM आ जाएगा, ठीक है, यानी ट्यूसडे 2 AM आ गया, ठीक है। फिर हमको कितने तक जाना है, हमको 8 AM तक जाना है, तो 6 घंटा और ऐड कर देंगे, 8 AM तक हो जाएगा, यानी अब बज गए कितने, 8 AM, ठीक है। तो ये बताइए 24 और 18 टोटल टाइम इंटरवल कितना होगा, तो टाइम इंटरवल जो आपका हो गया 42 घंटा, 42 घंटा हुआ। तो यहाँ पास जो दिया है, तो 14 यूनिट बराबर दिया है 42, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 14 3 42 3, तो 12 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 3 36, 36 घंटे, यानी 36 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। 36 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। तो आपको संडे में 36 घंटा जोड़ देना है, तो 24 घंटा अगर जोड़ेंगे तो आपको मंडे 2 PM आएगा, ठीक है, 24, तो 12 घंटा इसमें और जोड़ दो, तो 12 घंटे जब इसमें हम और ऐड करेंगे 12 घंटा,
ठीक है। तो मंडे में जब 12 घंटा में ऐड करेंगे 2 PM में, तो ये हो जाएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार 2 AM, मंगलवार 2 AM हो जाएगा हमारा आंसर। मंगलवार 2 AM हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो अब मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।